का मौक़िफ़ आपने देखा। अब कुछ बात करते हैं पीटीआई की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अभी मुज़ाकरात की बात ही की है। ये कहा है कि हमने कोई शर्त नहीं रखी, मुतालबात रखे हैं। साथ ही वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने वफाक के खिलाफ असलहा लेके निकलने की धमकी दे दी। उनका क्या कहना था, ज़रा सुनिए। फिर हम निकलेंगे और फिर हम पुरअमन का नारे के बगैर निकलेंगे और फिर जो गोली चलाने वाला निहत्थे पे गोली चलाता है और अपने लोगों की जिंदगी बचाने के लिए हमें उनको रोकना पड़ता है, फिर हम असला लेके जब निकलेंगे तो फिर हम दिखाएंगे भागता कौन है, किसमें कितनी गैरत है, किसमें कितना दम है, किसमें कितनी जवान मर्दी है। फिर तुम लोग नजर नहीं आओगे। अली अमीन गंडापुर की बात आपने सुनी। ये बात तो सभी जानते हैं, अभी भी कह रहे हैं, पहले भी कह रहे थे कि इन सारे मामलात का हल सिर्फ मुज़ाकरात से ही निकलेगा, मगर पहले बानी पीटीआई इस पर रजामंद होते नज़र नहीं आते थे। इट्स अ मैटर ऑफ रियलिटी वर्सेस परसेप्शन, और कई दफ़ा परसेप्शन में जो कुछ नज़र आ रहा होता है वो रियल नहीं होता, बल्कि सरासर धोखा होता है। समझदारी इसी में होती है कि रियलिटी का सामना किया जाए, और रियलिटी ये है कि 2013 के धरने से लेके 2018 की हुकूमत बनने तक पीटीआई को पॉपुलैरिटी से लेके नैरेटिव तक सब कुछ देने वाली उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी। इलेक्टेबल्स को पीटीआई में शामिल करवाने से लेके सक्सेसफुली जल्द से करवाना, मीडिया हाइप क्रिएट करना, हत्ता के हुकूमत बनने के बाद से लेकर असेंबली में बिल पास करवाने तक, ये सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट की एक क्लियर कट सपोर्ट थी जिसने बानी पीटीआई को पॉपुलैरिटी भी दी। ये तो थी रियलिटी, लेकिन परसेप्शन में बानी तहरीक इंसाफ इस कदर उलझ गए कि इस बुनियाद पर अपनी गवर्नमेंट ख़त्म होने से लेकर अब तक कई एहतजाज किए, कई धरने किए, और देख लिया कि रिजल्ट्स वो नहीं जो इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग से हासिल होते थे। लिहाजा शायद अब अगर वो मुज़ाकरात पे आमादा नज़र आते हैं तब भी वो मुतालबात ऐसे रख रहे हैं जिस पर हुकूमत कभी नहीं मानेगी। हुकूमत क्यों मैंडेट वापस करेगी या 26वीं तरमीम को रोल बैक क्यों करेगी, और साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ आइडियल रिलेशनशिप होते हुए इस वक्त की गवर्नमेंट जो है उसका स्टेटस बहुत मजबूत है, बिल्कुल वैसा ही है जो 2018 में पीटीआई की गवर्नमेंट का था, और तब पीटीआई भी अपोजिशन के चार्टर ऑफ इकोनॉमी को नहीं मानती थी, कोई रिस्पांस नहीं देती थी। लिहाजा अगर बानी पीटीआई मुज़ाकरात की बात पे आ ही गए हैं तो बेहतर है अपने सख्त मौक़िफ़ से पीछे होकर कुछ बात करें और कुछ सवाल अपनी पार्टी से भी करें। जैसे ही बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात की बात की है, साथ ही अली अमीन गंडापुर का एक दफ़ा फिर एंटी स्टेट बयान क्या स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, या फिर फैसल वाडा का मुस्तकिल ये कहना कि पीटीआई की करंट लीडरशिप ये चाहती ही नहीं है कि बानी पीटीआई रहा हो, क्योंकि उनके बाहर आते ही ये सब खुद इर्रेलेवेंट हो जाएंगे।